हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है। अब हमें सॉल्व करना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान। नोट कर लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा को इक्वल के साइड लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको फार्मूला में चेंज करेंगे तो दोनों ओर कॉस थीटा का भाग करेंगे। नोट करेंगे कॉस थीटा का दोनों ओर भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट हो जाएगा, यह आ जाएगा 1। तो नोट कर लेंगे टेन थीटा इक्वल 1। अब जो 1 होता है वो फार्मूला होता है टेन 45 डिग्री इक्वल 1। यहाँ पर 1 की वैल्यू नोट कर लेंगे, टेन थीटा इक्वल टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इस तरह से जो थीटा का मान आया है इसको हम पुट करेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा में थीटा का मान रखेंगे। नोट कर लेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा थीटा इक्वल 45 डिग्री रखने पर, यानी जो थीटा का मान आया है 45 डिग्री, इसको हम इक्वेशन में नोट कर लेंगे। तो नोट करेंगे साइन फॉर 45 डिग्री प्लस कॉस फॉर 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/वर्गमूल 2। अब यहाँ पे नोट करेंगे 1/वर्गमूल 2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2 की पावर 4। अब इसको हल करेंगे तो 1/वर्गमूल 2 का आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इन दोनों को प्लस करेंगे 2/4, इसको कट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, वो भी समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर जो एंगल C है वो 90 डिग्री है और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप ज्ञात करना है। तो माध्यिका का फार्मूला होता है कर्ण/2, यानी जो माध्यिका होती है वो भुजा कर्ण की आधी होती है। तो पहले कर्ण का मान निकालेंगे। नोट कर लेंगे त्रिभुज ACB में अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय नोट कर लेंगे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। अब यहाँ वैल्यू नोट करेंगे AB स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग 9, प्लस करेंगे 25। अब AB का मान निकालेंगे तो AB आ जाएगा हमारा वर्गमूल 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस तरह से माध्यिका निकल के आएगी हमारी कर्ण/2 यानी AB/2 यानी 5/2। अब 5/2 का मतलब हो जाएगा भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से माध्यिका आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक संख्या है 2 अंकों की, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अगर संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ नोट कर लेंगे माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो जो संख्या हो जाएगी वो जाएगी हमारा 10x प्लस y, यानी जो संख्या होती है उसमें दहाई के अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई के अंक को प्लस करेंगे। अब अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यहाँ पे जो अंक हैं वो x और y है, इनको पलट देंगे तो अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या होगी वो 10y प्लस x हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि संख्या और उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या हमारी है 10x प्लस y और अंकों को पलटने पर बनी संख्या है 10y प्लस x। दोनों का योग जो 66 है तो नोट करेंगे
10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल 66। यहाँ पे प्लस करेंगे 10x और x हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल 66। यहाँ से 11 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा x प्लस y बराबर 6। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त है कि अंकों का जो अंतर है वो 2 है, तो नोट करेंगे x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ने पर, तो पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 8। x का मान निकालेंगे तो x बराबर 8/2। इस तरह से x का मान आ जाएगा 4। तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी x का मान आया था 4 और y का मान आया था 2। तो नोट कर लेंगे 10 गुणे 4 प्लस 2, संख्या हो जाएगी 42। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले नोट कर लेंगे 5 वर्ष पूर्व माना नूरी की आयु बराबर x माइनस 5, यानी पहले तो माइनस करेंगे, सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। अब प्रश्न के अनुसार ये कह रहे हैं 5 साल पहले जो आयु थी वो 3 गुनी थी, तो नोट करेंगे x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट y माइनस 5। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। अब y को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। इसको हल कर लेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त है वो कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, तो नोट करेंगे या बाद की आयु है तो इसमें 10 को प्लस करेंगे। तो पहले है यहाँ पर नूरी की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। फिर सोनू की जो आयु है वो y है, तो इसमें भी y 10 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा y प्लस 10। अब यह कंडीशन दी है कि 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा कर देंगे। तो नोट करेंगे प्रश्न अनुसार x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो नोट करेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 और 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 20। अब y को इक्वल के इस साइड लाएंगे हो जाएगा हमारा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे, ये दोनों को घटाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पे जो सिंबल है वो सेम है, तो इन दोनों को घटाएंगे 10। और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब इन दोनों को घटाएंगे, घटाने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो सिंबल चेंज करके नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने पर x की वैल्यू कट जाएगी, माइनस 3y और प्लस का 2y माइनस y और माइनस 10 और माइनस 10 मिलकर हो जाएगा माइनस 20। इस तरह से y का मान आ जाएगा 20। अब जो y का मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, नोट करेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 थी हमारी x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। हो जाएगा हमारा x माइनस 60 बराबर माइनस 10। अब माइनस 60 को इस साइड लाएंगे हो जाएगा प्लस का 60, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 50। तो x बराबर 50। इस तरह से x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। तो नोट करेंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं एक बहुमंजिल भवन है BC, ठीक है। इसकी शिखर से, शिखर यानी C से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन है AD
इसके जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अब इसमें पूछ रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी BC की वैल्यू निकालना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी AB की वैल्यू निकालना है। पहले नोट कर लेंगे, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई BC बराबर h, यानी भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो भवन दिया है वो 8 मीटर है, तो नोट करेंगे भवन AD की ऊंचाई बराबर 8 मीटर। देखिए, माना भवनों के बीच की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं DE बराबर x। यहाँ पर AB और DE बराबर है तो इसको हम x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC में यानी त्रिभुज AB और C में, तो यहाँ पे नोट करेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC अपान AB, यानी यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर BC अपान AB। tan 45 डिग्री 1 होता है तो नोट कर लेंगे 1 इक्वल BC को h माना था, h अपॉन AB इक्वल x है तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर h। अब नोट करेंगे त्रिभुज CDE में, यानी जो त्रिभुज CDE है इसमें 30 डिग्री है तो नोट करेंगे tan 30 डिग्री बराबर CE अपॉन DE। यहाँ पर CE की जो वैल्यू निकल के आएगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 बराबर h माइनस 8 अपॉन x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा x बराबर वर्गमूल 3 h माइनस 8। अब यहाँ पर x जो है h के बराबर है तो x की जगह हम h नोट करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 h माइनस 8। अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 3h माइनस 8 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3h को इसका इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 3h माइनस h बराबर 8 √3। वर्गमूल 3 की वैल्यू लिखेंगे 1.732h माइनस h बराबर 8 गुणे 1.732। इसको हल करेंगे, माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.732h बराबर 13.856। h का मान निकालेंगे तो 0.732 को अपान में लाएंगे, इसको जब कट करेंगे तो 0 से 0 हटाएंगे तो हो जाएगा 13.856 अपान 732। कट करने पर आंसर आ जाएगा 18.92। ये आ गई भवन की ऊंचाई। तो नोट कर लेंगे जो भवन की ऊंचाई है वो बराबर है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 18.92 मीटर, क्योंकि x का मान h के बराबर, इसलिए भवनों के बीच की दूरी भी बराबर हो जाएगी। इस तरह से दोनों भवनों की बीच की दूरी भी आ जाएगी 18.92 मीटर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।